ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य ग्रंथ और उसका एक उत्तम चैप्टर जिसका नाम है मनुष्य का सत्य और उसका आभास में स्वरूप। इसमें 2 भाग पहले हो चुके हैं। आज का एपिसोड 245 नंबर पेज से चलेगा। इससे पहले स्वामी जी ने बताया कि वेदांत दर्शन का एकमात्र विषय है एकत्व की खोज, और फिर उन्होंने बताया कि वह वस्तु कौन सी है जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अब आगे हमने देखा कि समष्टि मन या महत आकाश और प्राण इन 2 भागों में विभक्त है। हमने देखा कि समष्टि मन या महत आकाश और प्राण इन 2 भागों में विभक्त है और मन के पीछे है आत्मा। समष्टि मन के पीछे जो आत्मा है उसे ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि में यह मनुष्य की आत्मा मात्र है। जिस प्रकार विश्व में समष्टि मन आकाश और प्राण के रूप में परिणत हो गया है, उसी प्रकार समष्टि आत्मा भी मन के रूप में परिणत हो गई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसी प्रकार व्यष्टि मनुष्य के संबंध में भी समझना होगा? मनुष्य का मन भी क्या उसके शरीर का सृष्टा है, और क्या उसकी आत्मा उसके मन की सृष्टा है? अर्थात मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा ये क्या 3 विभिन्न वस्तुएं हैं, अथवा ये एक के भीतर ही 3 हैं, अथवा ये सब एक ही सत्ता की 3 विभिन्न अवस्थाएं हैं। हम क्रमशः इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें बताया 3: मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा। हम क्रमशः इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जो भी हो, हमने अब तक यही देखा कि पहले जो यह स्थूल देह है उसके पीछे हैं इंद्रियां, और फिर मन, और तत्पश्चात बुद्धि, और बुद्धि के पीछे भी है आत्मा, और बुद्धि के पीछे आत्मा। तो पहली बात यह हुई कि आत्मा शरीर से पृथक है, और तथा वह मन भी पृथक है। बस यहीं से धर्म जगत में मतभेद देखा जाता है। द्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा सगुण है, अर्थात भोग, सुख, दुख आदि सभी यथार्थ में आत्मा के धर्म हैं, पर अद्वैतवादी कहते हैं वह निर्गुण है, उसमें यह धर्म नहीं। अब इससे आगे भगवान द्वैतवादियों के मत जो हैं उन पर स्वामी जी चर्चा करेंगे।
ओम शांति शांति।